मोनालिसा भोसले मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के पारदी समाज से है। उनका जीवन कभी भी आसान नहीं था, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता और संघर्ष ने उन्हें नए जीवन और नए आयाम तक पहुंचाया। उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय था रुद्राक्ष की मालाएं बनाकर बेचना। वे जब भी समय मिलता था वो भक्ति में लीन हो जाती थी और माला बनाती थी। जब मोनालिसा अपने परिवार के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में आई थी तो उनका उद्देश्य सिर्फ माला बेचना और भक्ति में लीन रहना था। लेकिन शायद भाग्य कुछ और लिख चुका था। उनकी नीली आंखें, शांत चेहरा और मुस्कान ने वहां आए श्रद्धालु का ध्यान आकर्षित किया। वो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ ऐसा चैतन्य और दिव्यता थी कि जब किसी फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर डाली तो वह रातों रात वायरल हो गई। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। मोनालिसा का बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन भक्ति और ईश्वर पर उनका विश्वास कभी भी नहीं डगमगाया। उनके परिवार ने उन्हें संस्कार, सादगी और आत्मबल का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने बचपन से ही एक सीख सीखी थी, सच्ची सुंदरता आत्मा की शुद्धता में होती है। शायद यही कारण था कि महाकुंभ में उन्हें देखकर लोगों ने कहा, यह कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है। जब निर्देशक सनोज मिश्रा ने उन्हें देखा तो वे भी उनकी सरलता और मासूमियत से प्रभावित हुए। उन्होंने मोनालिसा को अपनी आने वाली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में कास्ट करने का फैसला किया। यह उनके लिए एक नया सफर था, लेकिन क्या फिल्मी दुनिया में जाना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। यह साधारण परिवार की लड़की थी। यह सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन मोनालिसा ने धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। मोनालिसा भोसले की कहानी सिर्फ एक वायरल लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि एक संघर्षशील आत्मा की कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे भीतर सच्ची आस्था और ईश्वर पर विश्वास हो तो जीवन कभी भी एक नए मोड़ पर चमक सकता है।